अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मीर वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि दुनिया जैसी आज है हमेशा से वैसी नहीं थी। दुनिया के वजूद से लेकर अब तक न जाने कितनी बार दुनिया में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। पहाड़ों में मैदान बन गए, मैदानों में पहाड़ बन गए, सहराओं में दरिया बहने लगे और कहीं समंदर पैदा हो गए। इन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली को आइस एज कहते हैं और आज हम आइस एज पर ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आइस एज ऐसे दौर को कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी से बर्फ़ की तहें फैलते हुए पूरा अर्ज़ के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती हैं और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और हर चीज़ जम जाती है, यहाँ तक कि समंदरों में भी बर्फ़ जम जाती है। व्यूअर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आइस एज 2-4 दिन या हफ्तों तक रहता होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आइस एज हज़ारों या फिर लाखों साल तक रह सकता है। अलबत्ता आइस एज के बाद एक ऐसा दौर आता है जिसमें सारी बर्फ़ पिघलने लग जाती है और मौसम फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा आइस एज शुरू होने के हज़ारों साल बाद होता है। आइस एज का वो टाइम पीरियड जिसमें दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, इसको ग्लेशियर टाइम पीरियड कहते हैं। और जब दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है और ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं, इसको इंटर ग्लेशियर पीरियड कहते हैं, जिसमें ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है और इसमें ग्लेशियर और बर्फ़ पिघलती है। तो दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया अब तक 5 बार आइस एज के द्वार से गुज़र चुकी है और इनके मुताबिक अब इस टाइम हम इंटर ग्लेशियर पीरियड से गुज़र रहे हैं, यानी अब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आखिरी आइस एज आज से लाखों साल पहले शुरू हुआ था और इस दौरान दुनिया का दर्जा हरारत कम होता रहा, यहाँ तक कि आज से 24,000 साल पहले इस आइस एज की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इस दौरान शुमाली अमेरिका, शुमाली यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर बर्फ़ जम चुकी थी। इस आइस एज के दौरान पूरी दुनिया का औसतन टेम्परेचर 13.7 से कम होकर 7.8 हो गया, जबकि आइस एज वाले मखसूस इलाकों का दर्जा हरारत -6 से कम हो गया था। आखिरकार आज से 12,000 साल पहले ये बर्फ़ानी दौर अपने अख्ताम को पहुंचा और फिर इंटर ग्लेशियर पीरियड का आगाज़ हो गया, जो कि आज तक जारी है। माई व्यूअर्स, माहरीन के मुताबिक दुनिया का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज से 15,000 साल बाद टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगी और ज़मीन में हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी। अलबत्ता एक राय ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में तब्दीली बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रही है, इसलिए आइस एज शुरू होने में थोड़ा मुख्तलिफ वक्त लग सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है आइस एज क्यों बनता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आइस एज की बुनियादी वजह तो दर्जा हरारत में कमी है। लेकिन दर्जा हरारत किस वजह से कम होता है, आइए ये जानते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ज़मीन अपने मदार के गिर्द चक्कर लगा रही है। ज़मीन के मदार में किसी भी किस्म की तब्दीली ज़मीन को सूरज से दूर कर सकती है या करीब कर सकती है, लेकिन जब ज़मीन सूरज से दूर हो जाए तो इसकी वजह से ज़मीन पर दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ज़मीन सूरज के करीब हो जाए तो इस दौरान दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। नाज़रीन, आपको पता होगा कि सूरज में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हरारत पैदा होती है और इस हरारत की वजह से रोशनी पैदा होती है और रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है। अलबत्ता अगर हरारत और रोशनी कम हो जाए तो भी ज़मीन पर दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से ग्लेशियर बनने शुरू हो जाते हैं। आबो हवा में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार की वजह से भी टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है। अगर आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम होगी तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और अगर आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से आतिशफ़शां पाए जाते हैं
اور ان آتش فشاں کے پھٹنے سے بھی بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی درجہ حرارت بڑھتا ہے اور زمین پر گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ آتش فشاں نہ پھٹیں اور ان سے حرارت نہ نکلے تو بھی دنیا کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آئس ایج کا سبب بنتا ہے۔ ویورز، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگلا آئس ایج کب آئے گا؟ تو اس پر محققین نے تحقیق کی ہے۔ ان کے مطابق اگلا آئس ایج 50,000 سال کے عرصے تک آ سکتا ہے۔ تو 50,000 سال بعد دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، اس پر کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے دنیا میں گلوبل وارمنگ اتنی بڑھ جائے کہ دنیا کے ٹھنڈے علاقے بھی گرم علاقوں میں شامل ہو جائیں اور آئس ایج کی نوبت آنے سے پہلے ہی اس دنیا کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ تو ویورز، آپ کو آج کا آئس ایج کا ٹاپک کیسا لگا؟ اس پر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔